हाय फ्रेंड्स। कक्षा की हिंदी का यह एक पाठ्य घटक नाम है शूलपाणी। यह शूलपाणी एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें समझना है कि भगवान महावीर एवं उनके विचार और उनका जो कार्य किस प्रकार था, यह हमें समझना है। तो देखिए, भगवान महावीर धैर्य, विश्वास, सहानुभूति, क्षमा, दया, शील, शांति, इस प्रकार के गुणों से भरे हुए थे। और भगवान महावीर के यही गुण उन्हें भगवान कहने के लिए लायक बनाते हैं। और इस कहानी के माध्यम से आज हम समझेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि यह कहानी हमें एक बोध देती है, और वह बोध यह है कि शील, क्षमा, शांति, विश्वास, धैर्य, इस प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति किस प्रकार एक बुरे विचारों के व्यक्ति को वश में कर सकता है, यह इस पाठ्यघटक से आज हम समझेंगे। और यह जो पाठ्यघटक है, एक छोटी सी कहानी। अब उस कहानी का एक सार मैं आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। एक आस्तिक नामक ग्राम यानी कि गांव था, देहात, खेड़े गांव। उस गांव में भगवान महावीर एक चैत्य पे जाके बैठते हैं। चैत्य का मतलब होता है, हम समझते हैं कि चैत्य यानी कि वह विहार या फिर बैठने का एक देवालय या ठिकाना या फिर कोई घर, उसे चैत्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थ लेना है, चैत्य का दूसरा भी अर्थ यह है, कोई बनाया हुआ चबूतरा, मराठी में उसे वटा कहते हैं। वटा यानी कि बैठने के लिए जो चबूतरा होता है वह। या फिर हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं कि पवित्र वृक्ष वह है, जैसे कि वटवृक्ष है, जिसे हम या वटवृक्ष, या फिर जो दूसरा एक है वह पीपल का वृक्ष है। ये जो दोनों वृक्ष है, ये पूजनीय वृक्ष है। ये वृक्ष पूजनीय है। और हालांकि हम देखते हैं कि जिस देवालय के सामने ये वृक्ष लगाए जाते हैं, उन वृक्ष के चारों बाजू में एक सीमेंट से या फिर बड़े बड़े पत्थर रख कर एक बैठने का एक ठिकान किया जाता है, बैठने का एक सुविधा बनाई जाती है। तो उसे हिंदी में चबूतरा कहते हैं। तो देखिए, भगवान महावीर, यह जो पाठ्यघटक है शूलपाणी। अब पहले इसका मतलब हम समझेंगे। शूलपाणी का अर्थ होता है, शूल यानी कि शूल मतलब नोक वाला हथियार। नोक वाला हथियार यानी कि स्पेयर यानी कि भाला वगैरह, नोक वाला हथियार शूल। और पानी का मतलब होता है, पानी का अर्थ होता है हाथ या फिर इस्तेमाल करना, या फिर अपनाना, या फिर साथ रखना। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में यह शूल होता है, उसे शूलपाणी कहते हैं। पानी का मतलब हाथ या फिर हाथ में लिया हुआ वह शूल। तो शूलपाणी मतलब जिसके हाथ में वह शूल जैसा शस्त्र है, ऐसा वह व्यक्ति, तो वह राक्षस था। तो उसे शूलपाणी नाम से वह प्रसिद्ध हुआ था वहाँ पे। और बहुत ही भयानक राक्षस। जो भी व्यक्ति उस रास्ते से, उसके उस गली के या फिर उसका वो जहाँ पर रहता है, वह जो मोहल्ला है छोटा सा, उसका खुद का जंगल वाला, उस मोहल्ले से जो भी व्यक्ति गुजरता है तो उसे वह मार देता है। और इस प्रकार लोगों के मन में उसके बारे में डर या भय पैदा हुआ था, जिसके कारण लोग उसे शूलपाणी राक्षस इस नाम से पहचानते थे। अब यह शूलपाणी जिस जगह पे, जंगल के जिस हिस्से में, जिस भाग में वहाँ पे रहता था, वहाँ पर एक समय पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान महावीर बैठे हुए थे। शाम के समय बैठे, लोगों को पता चला, ग्रामवासियों को, कि कोई एक साधु, कोई एक विद्वत व्यक्ति जो कि अपने विचारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उन्हें भगवान लोग कहते हैं, तो वह भगवान आज हमारे गांव में बैठने के लिए आए या फिर बैठे हुए हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं।
भगवान महावीर अपने साधना में लीन थे। उस समय वो ग्रामीण लोग उनको मिलने के लिए आए, मिलना हुआ, चले गए। लेकिन जाते समय कुछ लोगों ने कहा कि भगवान यहाँ पर आपका रुकना ठीक नहीं है, यह जो जगह है वह बुरी है, क्योंकि वहाँ पे एक राक्षस रहता है। उस राक्षस का नाम शूलपाणी है और वह यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को मार देता है। इतना ही नहीं बल्कि आप तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप तो यहाँ पर तपश्चर्या करने के लिए बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, क्यों ना वो भी आ जाए और आपको मार डालेगा। तो इसलिए आपके लिए यह धोखा है कि आप गांव में रहने के लिए चलिए, गांव के बाहर ना रहें। तो भगवान महावीर सुनते हैं ऐसा और कहते हैं कि ठीक है, मैं सुरक्षित रहूँगा, आप चले जाइए। रात का समय हुआ, वह राक्षस शूलपाणी नाम का राक्षस अपने उस रास्ते से चले जा रहा था, जबकि उसे दिखाई दिया कि एक कोई तो भी प्राणी, अर्थात वही भगवान महावीर, प्राणी इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य प्राणी ही होता है, एक कोई प्राणी तपश्चर्या करते हुए बैठा हुआ है, अपने ही विचारों में लीन है, आंखें लगाई हुई है और शांत स्थिर मन से बैठा हुआ उस व्यक्ति की तरफ देखता है वह राक्षस और उन्हें पुकारता है कि कौन है तू। और इस भगवान महावीर जब देखते हैं उसकी तरफ, आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि यह तो कोई राक्षस है, जो कि गांव वाले उसके बारे में शायद चर्चा कर रहे थे। उसके हाथ में शूल था, इसलिए उसे शूलपाणी नाम मिला शायद। राक्षस के साथ में एक विषैला सर्प होता था। राक्षस को गुस्सा आया, वह सामने वाला व्यक्ति राक्षस आने के बाद में भी उठा नहीं, कोई बात नहीं की या फिर कुछ शब्द भी नहीं निकाले या कोई वचन भी नहीं निकाले, इसलिए राक्षस को बुरा लगा और उसका अहम टूट गया। अहम के मतलब होता है गर्व, अहंकार टूट गया। राक्षस ने अपने उस विषैले सर्प को आदेश दिया कि जाओ, अभी तुरंत जाओ और उस व्यक्ति को काटो। क्यों? क्योंकि वह जो सर्प था बहुत इतना विषैला कि एक बार उसने डंक मार दी तो सामने वाला व्यक्ति ढेर मर जाता था। वह व्यक्ति इतना विषैला विष था उसके एक डंक में। तो वह सर्प निकला उस भगवान महावीर की तरफ। भगवान महावीर ने उस सर्प को देखा और सर्प को कहते हैं कि तुम किसके कहने पर मेरी तरफ आ रहे हो? यह बुरा है, तुम खुद ही सोच लेना कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा गलत है। अब देखिएगा कि यह जो विषैला जानवर जिसे कुछ समझ में भी नहीं, भगवान महावीर ने उस सर्प को देखा और शांत भाव से उस सर्प को कहते हैं, उस सर्प का नाम था कौशिक। सर्प को कहते हैं, कौशिक ज़रा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या यह सही है? यह तुम ही सोचना। तो देखिए, भगवान महावीर के शब्दों में इतनी ताकत थी कि यह जो मूक प्राणी था, सर्प, सांप जिसे हम कहते हैं, वह सांप तक उसे तक समझ में आया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वह ईश्वर का रूप है और मैं जिसके साथ में रहता हूँ वो तो उसने तो बहुत सारे बुरे काम किए हैं, बहुत सारे लोगों को उसने मारा है और अनेक लोगों पर अन्याय अत्याचार किए हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो उसके शब्दों से, उसके शांत उच्चारण से ही पता चलता है कि वह बहुत ही अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है, तो उसे डंक नहीं मारनी है। तो सर्प को बुरा लगा, सर्प को इस बात का बुरा लगा कि मैं इस घिनौने और क्रूर व्यक्ति के साथ रहता हूँ, जबकि ऐसे व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। और सर्प फिर से मुड़ जाता है और उस व्यक्ति पर हमला करता है जिस व्यक्ति के साथ में अब तक वह रहते आया था, और वह व्यक्ति था कि वह वही राक्षस शूलपाणी को डंक मार देता है। शूलपाणी बेशुद्ध अवस्था में वहाँ पर गिर जाता है और कोई होश नहीं रहता उसे, तुरंत वहीं पर गिरता है। भगवान महावीर देखते हैं, गांव वाले भी भागते हुए आते हैं, कुछ तो भी यहाँ पे हो रहा है। गांव वाले देखते हैं, गांव वाले कहते हैं कि ये मर नहीं गया, अब तक जिंदा ही होगा शायद, तो उसे मार डालो भगवान, इसे जिंदा मत छोड़ना। भगवान महावीर कहते हैं कि शांत, इसे कुछ दवा पिलाने से यह ठीक हो जाएगा। तो लोग कहते हैं इसे
फिर से जीवित क्यों कर रहे हो? ये तो बुरा आदमी है, बुरा व्यक्ति है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है, अब ये मर रहा है तो मरने दीजिए उसे। तो भगवान महावीर कहते हैं कि इसे मरने नहीं देना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया, कुछ करने के लिए आया है। और जो भी व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है उसे रास्ते पर लाने का कार्य किसी उसके साथ के दूसरे व्यक्ति ने करना चाहिए। जबकि भगवान महावीर जैसे व्यक्ति ने वही काम कर रहे थे कि वह रास्ते से भटका हुआ यह जो शूलपाणी नाम का राक्षस था उसे रास्ते पर लाने के लिए भगवान महावीर ने वहाँ पर कोशिश की, और वह कोशिश सफल हो जाती है। वह जीवित होता है कुछ दवा देने के उपरांत, और फिर भगवान महावीर को क्षमा मांग लेता है और अपने किए हुए जो अब तक के बुरे कार्यों को भगवान महावीर के सामने रख देता है कि मैंने ये किया वह किया, और उसे पश्चाताप होता है। तो वह कहता है मुझे मार डालो भगवान। तो भगवान महावीर कहते हैं कि तेरी जो सज़ा थी वही थी जो तूने अब तक जो किया था और सबके सामने उगाल दिया। अर्थात व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य का, उस बुरे कर्म का उसे पश्चाताप होता है, तो उससे भी अधिक दूसरी कोई शिक्षा नहीं हो सकती। तो पश्चाताप सबसे बड़ी शिक्षा है, यह भगवान महावीर का कहना है। तो इसलिए यहाँ पर यह जो पाठ्यघटक है, यहीं पर जो जीवित होने के बाद यह पाठ्यघटक यहाँ पे ख़त्म होता है, अर्थात यह कहानी ख़त्म होती है। इस प्रकार की एक छोटी सी कहानी है। तो इस कहानी को हम पाठ्यघटक के माध्यम से समझेंगे। चलिए, पाठ्यघटक है शूलपाणी 5वां। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, कुछ जो कठिन शब्द है उसका अर्थ भी बताऊँगा आपको। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नाम के ग्राम में वहाँ के चैत्य में पहुँच चुके थे, और ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला, और पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ता है। यहाँ पर चैत्य का मतलब मैंने पहले ही बताया था, चैत्य का अर्थ होता है कि देवालय या विहार, लेकिन यहाँ पर हमें अर्थ लेना है पीपल का कोई पवित्र ऐसा वृक्ष की जिसके नीचे कुछ बैठने के लिए की बनाई हुई जगह, चबूतरा, वह चैत्य। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर राक्षस भी रहता था, और वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार लेकर रहता था, और इसी के कारण उसका नाम पड़ा शूलपाणी। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था। किसके पास? राक्षस के पास, जिसके काटने के पश्चात कोई भी जीवित नहीं रहता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत ही सुंदर था।